दीवानगी से सर्वबाले दोष है, सेहरा में खुदा कोई दीवार भी नहीं। और वाकई जब मैं हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब का सेहरा देखता हूँ, क्योंकि इसे हम नखलिस्तान तो कह नहीं सकते, कि जिस तरह अवामी फंड्स के पैसे को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पैसे को यहाँ गतरबूत किया जाता है, तो ये एक सेहरा ही नजर आता है जहाँ जान ही निकल जाती है अवामी फंड्स की, अवामी टैक्सेस के पैसा की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिए गए पैसा की, कि इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये किस तरह वो इसको गतरबूत करते हैं, वो मैं आपको बताता चलूं कि माजी करीब में एक हाई हायरार्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 एक्सियंस के ऑफिसर्स में 8 डिवीजन में हाईवे पंजाब की 8 डिवीजन में जो हाई रेट्स अप्लाई किए गए, उनमें वो क्या था जी, अनइकोनॉमिकल रेट्स की वजह से किस चीज के एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क और वेरियस काइंड ऑफ द एक्सकेवेशंस जो की गई, उसके बाबत 42 करोड़ रुपए से जायद की 8 डिवीजन में हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब की डिवीजन में 42 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की गई। और वो क्या था, ये जरा सुन लीजिए, उसके एक समरी सुन लीजिए कि एक्सकेवेशन इन ओपन कटिंग अप टू 5 feet, डेप्थ earthwork excavation in foundation in ordinary soil and earthwork in ashes, sand and soil and soft soil on the basis of manual labor। अब बात कीजिए, ये मैनुअल लेबर के रेट्स इन्होंने अप्लाई किए और वहां पे इन्होंने वो दिए और 42 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा कर दी गई। अगर बात की जाए कि एफडी टेम्पलेट्स की, तो 2004 से ये डिफाइन है, वहां पे ये लिखा जा चुका है, और बल्कि एनआरएस में भी ये मौजूद है कि आप इतने हाई पैमाने पे जो एक्सकेवेशन है वो लेबर से नहीं करवाएंगे बल्कि मशीनरी से करेंगे। ये मशीनरी से की जाती है। मैं फिर से बताता चलूं कि यहाँ पे एफडी टेम्पलेट में भी ये बात मौजूद है और एनआरएस में भी ये चीज 52 चैप्टर में ये चीज मौजूद है कि जनाब आप मशीनरी से करेंगे, अगर मशीनरी से किया जाता तो ये पैसे बच जाते। और ना सिर्फ ये कि अगर BNR कोड को ये अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, तो ये 42 करोड़ रुपए से जायद की खतीर रकम ये जनाब ना गतरबूत होती। और मैं आपको बताता चलूं कि इस 8 डिविजन्स में जनाब कौन कौन सी डिविजन्स थी हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब की, वो सुन लीजिए। गुजरात, लिया, बहारपुर, मियांवाली, मुल्तान, तौनसा, लाहौर और फिर एक मरतबा तौनसा इसमें शामिल हाल थी। अब मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जनाब ये जब सीन उस रिपोर्ट में उन हाई हायरार्की के सामने आया, तो उन्होंने जब इस्तफसार किया, उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने कई फॉर्मेशन फील्ड फॉर्मेशन की तरफ ये कहा गया कि जनाब हमने तो टीएस एस्टिमेट के मुताबिक ये काम किया है। तो वहां पे एक कंटेंशन शो ऑफ किया गया हाई ऑफिशियल्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि आपने किस तरह ये टीएस एस्टिमेट में ये सैंक्शन कर दिया जबकि ये एनआरएस में मौजूद है, जबकि ये एफडी टेम्पलेट में 2004 से मौजूद है कि आप इतने हाई पैमाने पे जो एक्सकेवेशन है अर्थ की या अर्थवर्क की या किसी किस्म की भी, वो आप जनाब मशीनरी से करेंगे क्योंकि उसमें कम रेट होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब को पैसा बचता है। जनाब ये किसी ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं, किसी को ये कहा गया कि आप एफडी से इसकी क्लैरिफिकेशन लें, किसी से ये कहा गया कि आप ये जनाब रिकवरी करें। और ओवरऑल जब बात की जाए तो ये कहा गया कि ये नॉन सेटिस्फैक्ट्री किस्म के ये आपके जवाब हैं और ये रिकवरीज बनती हैं, और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाए एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ एंड रूल्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस पंजाब। मगर हमारे जराये के मुताबिक ये मालकरी में होने वाला ये ब्लंडर अभी तक इसका कुछ नहीं हो सका। और वो आपको बताना मकसूद ये था कि जब हम हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब खास तौर पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनसे या किसी भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हम ये कहते हैं कि भाई इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाएं या शो ऑफ किए जाएं या पब्लिसाइज किए जाएं, तो कहा तो ये जाता है वो रिलेक्टेंट होते हैं। कंसर्न्ड जो क्वार्टर्स होते हैं, जो एक्सियंस होते हैं, एसडीओ हजरात होते हैं, वो कहते हैं जनाब कि ये एस्टिमेट हो या बिडिंग डॉक्यूमेंट हो या जनाब ये उसका वर्क ऑर्डर हो या जनाब उसकी टेंडर कमेटी के मिनट्स हो, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम उसे नहीं आपको दे सकते। मगर मैं आपको बताता चलूं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 19A एंड द पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2013 के तहत ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। और फिर ये क्यों रिलेक्टेंट होते हैं दिखाने से, अगर ये काम ठीक हो रहे होते हैं तो ये काम किस तरह ठीक होंगे? आपको बता दिया 42 करोड़ रुपए से जायद की रकम एमआरएस में मौजूद होने के बावजूद, एफडी टेम्पलेट 2004 से मौजूद होने के बावजूद वो मैनुअल लेबर से करवाते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर किकबैक्स और कमीशन लेने होते हैं। और इसी वास्ते
जब कोई आम आदमी या कोई जर्नलिस्ट इन लोगों से ये कहता है कि आप ये पब्लिसाइज क्यों नहीं करते, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, तो कहते हैं ये जनाब ऑफिशियल हैं, आप हमें लिख दें, और वो लिख के फिर उसको समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह ये करते रहते हैं। 6-6 माह वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता जब तक कि वो थक ना जाए। वजह क्या है? ये वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा जिस तरह से एंथुसियास्टिक हो गए, बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्मेंस रेट उनका वो काम कर रही है, उन्हें ये देखने की जरूरत है कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में और खास तौर पे हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिसाइज क्यों नहीं किए जाते। सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि 42 करोड़ रुपए का ये गबन करना होता है मुबैना तौर पर किकबैक और कमीशन लेकर। और अगर इसको मुबैना हम हटा भी दें तो जब MRS में और जब FD टेम्पलेट्स में ये मौजूद है कि आपने वो लेबर से जनाब ये काम नहीं करवाना, मशीनरी से करवाना है, वहाँ पे रेट कम है, तो हम वो काम क्यों नहीं करते? और इसी वजह से हम वो डॉक्यूमेंट्स छुपाते हैं, वो एस्टिमेट हो, भले वो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट हो, भले वो जनाब कॉन्ट्रेक्चुअल क्लाजेज हों, और भले वो मीटिंग मिनट्स ऑफ टेंडर कमेटी हों, सिर्फ इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हमने ऐसी गबन को, ऐसी करप्शन को छुपाना होता है।